कुछ गीत भजनों के माध्यम से अपने मूल विषय के बारे में एक पावन स्मरण, उसी के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जितने बंधु अब तक जुड़ चुके हैं उन सबका अभिनंदन, और जो जुड़ने वाले हैं उनका भी मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन। यूं तो निरंतर राम राम आपस में होना, मिलजुलते रहना और उत्साह प्रेम के साथ निरंतर आगे बढ़ना, इसीलिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं विकसित हुई हैं। कोई भी काम दुनिया का प्रेम से मिले बिना हो नहीं सकता। सामान्य दुनियादारी का बिजनेस हो तो भी मिले बिना नहीं हो सकता। किसी प्रकार की नई बात सीखनी है तो भी मिले बिना नहीं हो सकता। कोई नई चीज प्रस्थापित करनी है तो भी मिले बिना नहीं हो सकता। मिलते वक्त कौन सी दृष्टि है, किस विश्वास से हम बात करते हैं और कौन सा विषय सामने रखते हैं। ज्यों-ज्यों विश्वास के ऊपर सबका भरोसा होता है, सब मिलजुल कर उन बातों को स्वीकार करते हैं और गाड़ी आगे बढ़ती है। सामान्य गृहस्थी के छोटे मोटे काम से लेकर के दुनिया के बड़े बड़े काम तक आपस में भिन्न भिन्न अवसरों पर मिलते जुलते अपने चिंतन मंथन को प्रभावी ढंग से रखते रखते ही आगे बढ़ते हैं। कुछ बातें मूलतः किसी भी कालखंड में बदलेगी नहीं और अनेक सारी बातें भिन्न भिन्न अवसरों पर बदलती रहती हैं। इन दिनों जैसा कि अभी संकेत हुआ, सबको मालूम भी है, दुनिया सारी विशेष परिस्थिति में एक अदृश्य वायरस से संघर्ष कर रही है। अनेक देश तो बहुत विकट परिस्थिति में अपने आप को बहुत संकट में महसूस भी करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के उसमें स्टेप उठे हैं। हिंदुस्तान की धरती पर भी ये संकट, और हम भी अपने चिंतन मंथन प्रयासों से उसमें से आगे कदम बढ़ा रहे हैं। विश्वास पक्का है कि इसमें से आराम से आनंद के साथ निकल जाएंगे। तात्कालिक विषय एक विषय होता है, लेकिन अपने यहां का स्वभाव रहा है, भारत की धरती का स्वभाव रहा है समग्र चिंतन, परिपूर्ण चिंतन। और इसलिए कुछ सूत्र ऐसे दे रखे हैं जो आज भी हमारे परिवारों में भिन्न भिन्न प्रकार से वो चलते रहते हैं। प्रकृति का पूजन यह बहुत मूल्यवान सूत्र है जो बहुत प्राचीन काल से हमारे संतों ने दिया है। हम भी एक विराट प्रकृति के अंश मात्र हैं। इतना अवश्य है कि मनुष्य अपने आप में एक बहुत विलक्षण प्राणी है। जीव प्रकार के हैं, सबसे विलक्षण प्राणी अगर है तो वो मनुष्य है। उसमें विवेक और उसके कर्म शक्ति का कोई तुलना नहीं, और इसीलिए संसार में सबसे मूल्यवान भूमिका मनुष्य की है। इसका मन जितना उदार होगा, जितना उत्साह में होगा, संकल्प मजबूती से लेगा। और अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव पहले भी आए हैं, ये पहली बार नहीं आया है। हर उतार चढ़ाव में से मनुष्य ने विशेष भारत की धरती पर यहाँ के संतों के जीवन दृष्टि में से अपने निश्चित कदम बढ़ाए हैं और हिम्मत के साथ आगे बढ़ा है। अभी कुछ दिन पूर्व घर घर में सीरियल चल रहे थे। एक रामायण का चला था, रामानंद सागर वाली, और एक B.R. चोपड़ा की महाभारत। दोनों ही कथाएं क्या हैं?
हिंदुस्तान की धरती पर ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं, सारे संसार को दृष्टि देने वाली घटनाएं हैं। और उनमें जो मुख्य ईश्वर स्वरूप में जो प्रकट हुए, उनके चरित्र में बार बार स्मरण हुआ है। अनेक प्रकार के विकट से विकट संकटों में भी मुस्कुराते हुए विश्वास के साथ आगे बढ़ते गए। राम जी तीर लगा रहे हैं, लेकिन चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। और कईयों को याद होगा कि जिन दिनों में इनका एक्टिंग करवाया गया था, उन दिनों में उनके डायरेक्टर्स बार बार बोलते थे कि एक बात याद रखो, हीरो को बोलते थे कि तुम किसका एक्टिंग कर रहे हो। राम भारत की धरती पर एक पुरुषत्व में स्थापित हुए हैं, मनुष्य रूप में। भगवान भी अगर धरती पर आएगा तो मनुष्य रूप में आना है। आना भीषण से भीषण संकट के अंदर वो भी जूझे हैं, लेकिन सबको याद, वे भी भीषण संकटों में से लगातार चलते गए। और उन्हीं के नेतृत्व में महाभारत का युद्ध हुआ। युद्ध के स्थान में भी मनुष्य का कर्तव्य समझाने की अद्भुत घटना यहां घटी है। आज बहुतों को, दुनिया को आश्चर्य है कि ऐसे वक्त में ये कैसे समझाने लग गए। और आज दुनिया का सर्वोच्च वो तत्व ज्ञान है, गीता का कर्मयोग, जो युद्ध के मैदान में समझाया गया। मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार के उतार चढ़ाव में हमेशा उसको निरंतर आगे बढ़ना है, तो विश्वास पूर्वक अपना सहज कर्म, अपना धर्म मान करके सुख और दुख इन दोनों को इवेंट माने। सुख में उछलना, दुख में मुंह लटका के रोना, ये मनुष्य के लिए शोभा नहीं देता। और इसीलिए भिन्न भिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न सरलतम माध्यमों से जीवन की वो दृष्टि विकसित की गई। और घर घर में अनेक प्रकार के ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हुआ। घर में दीपक लगाओ, किसी देवालय में देवी स्थान बना करके दीपक लगाओ, प्रभु का नाम लो, यानी परम शक्ति का नाम लो, किसी भी विधि से नाम लो। ये इसीलिए चला था कि संकट के क्षण में भी हिम्मत के साथ में निरंतर आदमी अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ेगा। आज भी यह बिंदु कभी नहीं कमजोर हो सकता। तात्कालिक जो जो विषय भिन्न भिन्न प्रकार से करने हैं वो हम करेंगे, लेकिन अंतर मन में ये विश्वास कि सुख की घड़ी दुख की घड़ी कभी बंद नहीं हो सकती। अवतारों के सामने भी आ गई तो हम तो सामान्य लोग हैं, लेकिन हमारे जिम्मे दो चीजें हैं बहुत स्पष्ट रूप से। हम अपना सहज कर्तव्य धर्म कभी न छोड़ें, जैसी भी परिस्थिति। और इसमें दुनिया के अंदर अपने देश के बंधुओं ने भी बहुत प्रभावी ढंग से अपने कर्तव्य को भीषण संकट में भी पालते हुए बढ़ाए हैं। दुनिया ने बड़ा जबरदस्त अभिनंदन किया है। विश्व की धरती पर भारतीय प्रतिभाओं का अभिनंदन इन दिनों में हुआ है, नेट पर जरूर देखा होगा। अमेरिका में तो बहुत जबरदस्त हुआ है। भारतीय डॉक्टर का एक विशेष अभिनंदन हुआ, जिसने सारे संकट से भी अपने ड्यूटी को इतना मजबूती से किया है। सरकार उनके अभिनंदन में आ गई। और तो और जब विदेशों ने संकट में उलझ करके परेशान होकर के भारत से भी कोई चीज मांगी, तो सहज रूप से भारत का अपना स्वभाव है, हम भी आनंद से जिएंगे, दुनिया भी आनंद से जीनी चाहिए। और इसलिए तो दवाई मांगी तो हिंदुस्तान में थी, और पहली बार ब्राजील में दवाई भेजी गई। तो सब बंधुओं को याद आ रहा होगा, नहीं तो याद आ जाएगा। ब्राजील का राष्ट्रपति गदगद होकर के भारत को धन्यवाद देता है। वो दवाई भेजने के कारण से उनकी परंपरा के अनुसार वो केवल थैंक यू कह करके काम चला सकते थे,
लेकिन केवल थैंक यू नहीं बोले हैं वो। ये बहुत सुखद आश्चर्य की बात है। ब्राजील का राष्ट्रपति बोला है कि इस वक्त भारत ने हमको ये दवाई भेज करके ऐसा काम किया है जैसे कभी भारत पर हनुमान जी ने संजीवनी बूटी ला करके लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। ब्राजील का राष्ट्रपति क्रिश्चियन परंपरा का राष्ट्रपति भारत को धन्यवाद दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। रामायण के प्रसंग को कितना सटीक रूप से वर्णन करता है। इस देश की यह मौलिक सांस्कृतिक विरासत बहुत कीमती है। हमारे घर घर में सरलतम भजनों के माध्यम से, सरलतम सूत्रों के माध्यम से हर बालक के अंतर्मन में यह भाव मजबूत बना रहे, इसकी बहुत सुंदर व्यवस्था की गई थी। वर्तमान कालखंड में हमने भी कई बार पश्चिम के अनेकों झोंकों के कारण से अपनी कुछ अच्छी बातें भी भूलने की भूल की है। आज की तारीख में फिर से इस संकट के वक्त में और अच्छी प्रकार से सारा मंथन करें। कोई भी अच्छी बात जो इस देश की परंपरा में चल रही थी वो की जरूरत नहीं है। दुनिया में भी अच्छी बात होगी तो हम स्वीकार करेंगे, जैसे कि वो कर रहे हैं। उनको महसूस हुआ राम कथा एक कीमती मर्यादा है, मर्यादित है, तो उनका अभिनंदन कर रहे हैं। पिछली दिवाली इंग्लैंड में मनी है, पार्लियामेंट में मनी है। कल तक जिस इंग्लैंड के मन में था कि भारत के पर तुमने राज किया था, इनमें क्या है, आज दृश्य बदल चुका है। दिवाली मनी है, पार्लियामेंट में मनी है, और उसमें भी कीमती बात क्या थी, मंच पर उन्होंने दिवाली का हर प्रसंग खोज करके ध्यान में किया कि दिवाली मनती क्यों है। हमारे यहाँ तो कई बार ब्रह्म में बोलते हैं हैप्पी दिवाली करते रहते हैं। रोशनी का पर्व है। अरे रोशनी का पर्व थोड़ी होता है, पर्व किसी बात का है जिसके लिए रोशनी की गई। प्रकाश किसके लिए किया गया? तो इंग्लैंड के अधिकारियों ने कहा कि दिवाली मूलतः राम रावण युद्ध जो हुआ, वो उस समय का महान आतंकवादी था, उसको नष्ट करके जब विजयी होकर के लौट के अयोध्या में आए तो घर घर में दीपावली खुशी में मनी है, और तब से आज तक दीपावली चल रही है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि दिवाली मनानी है तो राम, सीता, लक्ष्मण और बजरंग, इनके चित्र अवश्य चाहिए। ये इंग्लैंड की पार्लियामेंट स्थापित करके दिवाली मनी है। दुनिया अगर कहीं से भी अच्छी बात सीख सकती है, हम हमारी विरासत को प्रभावित नहीं करें। और इसीलिए सुख दुख की वो मूल कल्पना कि ये आने जाने वाली चीज है, कभी बंद होने वाली नहीं है। हमें याद क्या रखना है, उसी को मैं स्मरण करवा थोड़ा सा गीत बुलवा रहा हूँ। सभी से विनती है कि अपने स्थान पर जहाँ कहीं बैठे आनंद के साथ गुनगुनाने की कोशिश करना। यहाँ तो मंडली बैठी है, ये भी बोलेगी, और बाकी जो दूर बैठे हैं उनसे भी निवेदन है कि अपने स्थान पर गुनगुनाने की कोशिश करना। इसी में से सारे संकटों का समाधान निकलता है। हम अपना कर्तव्य निभाएं, हम अपना कर्तव्य निभाएं, हम अपना सामर्थ्य बढ़ाएं, हम अपना सामर्थ्य बढ़ाएं। घर घर मंगल दीप जले, घर घर मंगल दीप जले। जीवन में सुख दुख का, जीवन में सुख दुख का आना जाना नित्य चले, आना जाना नित्य चले। जीवन में सुख दुख का, जीवन में सुख दुख का आना जाना नित्य चले, आना जाना नित्य चले। सुख में लिप्त नहीं होना, सुख में लिप्त नहीं होना। दुख में हिम्मत ना खोना, सुख में हिम्मत ना खोना। सुख में लिप्त नहीं होना, सुख में लिप्त नहीं होना। दुख में हिम्मत ना खोना, धीर वीर
गंभीर बने हम, सारे संकट विघ्न टले, जीवन में सुख दुख का, आना जाना निकले, हम अपना कर्तव्य निभाए, हम अपना सामर्थ्य बढ़ाए, घर घर मंगल दीप जले, घर घर मंगल दीप जले, जीवन में सुख दुख का, आना जाना नित्य चले, सुख में भी सबको जोड़े, दुख में साथ नहीं छोड़े, सच्चा मार्ग कभी न त्यागे, अनगिन आए कष्ट भले, जीवन में सुख दुख का, जीवन में हम अपना कर्तव्य निभाए, हम अपना सामर्थ्य बढ़ाए, घर घर मंगल दीप जले, जीवन में सुख दुख का, आना जाना नित्य चले, सुख में ना जागे अभिमान, दुख में ना भूले निज भान, सुख दुख की समवेत शक्ति से, अपने सब उद्योग फले, जीवन में सुख दुख का, जीवन में हम अपना कर्तव्य निभाए, हम अपना सामर्थ्य बढ़ाए, घर घर मंगल दीप जले, जीवन में सुख दुख का, आना जाना आना सुखमय सुंदर देख गगन, दिव्य भास कर दिव्य किरण, वायु धरती पावन जल से, आनंदित सब जीव पले, जीवन में सुख दुख का, जीवन
जीवन में दुख का आना जाना देखते चले। हम अपना कर्तव्य निभाएं, हम अपना कर्तव्य निभाएं, हम अपना सामर्थ्य बढ़ाएं, हम अपना सामर्थ्य बढ़ाएं। घर घर मंगल दीप जले, 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 घर घर मंगल दीप जले। घर घर मंगल दीप जले। चारों ओर से गूंज के उठेगा, जय जयकार गूंज के उठेगी। और ये एक बार नहीं अनेक बार हो चुका है। अपना सहज कर्तव्य धर्म, तो इतना सावधान रहना चाहिए, इसकी सीमाएं भिन्न भिन्न अवसरों पर परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। मनुष्य की भूमिकाएं बहुत बदलती है, हर क्षण बदलती है। वो घर में है तो उसकी भूमिका होगी या तो पिता की होगी, या पुत्र की होगी, या भाई की होगी, या पति की होगी। यही भूमिका घर में होंगी। और इसको व्यवस्थित न करके और कुछ याद आया तो फिर परेशानी पैदा हो जाएगी। गली में आए तो भूमिका बदल जाएगी, पड़ोसी की भूमिका होगी, एक सामान्य श्रेष्ठ नागरिक की भूमिका होगी, एक सजग नागरिक की भूमिका होगी। और किसी अपने काम धाम व्यवसाय में गया तो जिस स्थान पर है उसकी भूमिका उसके अनुकूल होगी। वो डॉक्टर है तो भूमिका डॉक्टर की होगी, वो इंजीनियर है तो नव निर्माण की होगी, वो कलेक्टर है तो प्रशासन की होगी। जिस समय जहाँ बैठा है वहाँ पर उसकी जो योग्य भूमिका है वो जब बढ़िया ढंग से करता है तो परिणाम अपने आप शानदार आते हैं। और यही पग पर इन दोनों महान ग्रंथों में बार बार कहा गया है, वो चाहे रामायण है चाहे महाभारत है। और ये दोनों अद्वितीय ग्रंथ बनकर के भारत की धरती पर आज भी पूजे जाते हैं। और याद कर लीजिए, जब तक इन सूत्रों को अपने परिवार में संस्कार के माध्यम से हम देते रहे और ठीक से हम जागृत रहे, हम 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 6 दिन नहीं, लंबे समय तक आनंद के साथ में दुनिया के अंदर शान से जिए हैं। और इसका प्रमाण मैं नहीं बोल रहा हूं, दुनिया ने जब आंखें खोली और वो आना जाना शुरू किया तो उनको बहुत सुखद आश्चर्य हुआ है। उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है, जो आज भी मौजूद है, वो चाहे चाइना होगा चाहे वो साइबेरिया होगा, लिखा हुआ मिलेगा, साइबेरिया में मिलेगा। भारत यानी राम का देश, भारत यानी मर्यादा का देश, भारत यानी परम विजय का देश, भारत यानी गंगा का देश, भारत यानी पवित्रता का देश। ये भाषाएं लिखी हुई है साइबेरिया में मिलेगी। कहाँ है? रशिया में साइबेरिया। पूरी दुनिया में मिलेगा। जब तक हम ठीक से चलते रहे तब तक बहुत लंबे समय तक आनंद के साथ में दुनिया के अंदर अपनी भूमिका को करते रहे हैं। लेकिन किसी न किसी कारण से हमको भी या तो मिथ्या दंभ हुआ होगा या विस्मरण हुआ होगा, और इसीलिए अपनी कुछ बातें निश्चित रूप से विस्मृत कर गए, तो दुनिया के अंदर हमको पराजय के झटके खाने पड़े और बहुत लंबे समय तक दुखद झटके खाए हैं। देश की धरती पर वो आज का विषय नहीं, आज का इतिहास है सबके सामने। बहुत संकट में फंस गए थे। ध्यान से सुनना बंधुओं, उन दिनों में अगर भारत की धरती के दिव्य संतों ने, महात्माओं ने घर घर के अंदर के ये विजय हुए संस्कारों के लिए पावन गंगा सत्संग के माध्यम से न चलाई होती तो आज हम और आप होते कि नहीं होते, आश्चर्य की बात है। बहुत भीषण संकट में हम फंसे थे। हमारी राज्य सत्ता नष्ट हो गई थी और वर्षों तक ये देश परतंत्रता की बेड़ियों में फंसा हुआ रहा है। और तब घर घर में, गली गली में, पूरे देश में सत्संग की गंगा बही, बहुत प्रभावी ढंग से बही, घर घर में ज्योत जलती रही। और इसीलिए सैकड़ों साल तक ऐसा दर्दनाक दृश्य होने के बावजूद भी ये समाज आज फिर से बहुत नवीन हुंकार लेकर के खड़ा हो गया। आज
और आज तो विश्व की धरती पर भारतीय सांस्कृतिक विरासत की जय जयकार चारों ओर से होने लगी, जिसका प्रारंभ मैंने संकेत किया है। कौन सा भूखंड है जहां पर इस समय भारतीय संस्कृति की विजय की जय जयकार न हो रही हो? अभी 1.5 वर्ष पूर्व इंडोनेशिया में, वो आज की तारीख में मुस्लिम कंट्री कहलाता है, लेकिन उसकी अब वायु सेवा पर आज भी गरुड़ एयरवेज, गरुड़ इंडोनेशिया, जगह जगह वहां पर चौरा पर मूर्तियां कृष्ण की, राम की, हनुमान की आज भी मिलेगी। और वहां की राज्य परिवार की, जिसको आजादी बोलते थे, और धन चिंतन करके फिर घोषणा की कि अपने मूल इस सत्य धर्म के साथ में अपना संबंध जोड़ती हूं। ये 1.5 वर्ष पहले की घटना है। पूरे विश्व में में तो हर एक के जेब में इंटरनेट है। देखिए ध्यान से, दुनिया के हर क्षेत्र में बाकी मूल सांस्कृतिक धरोहर के बारे में आज उनके भी सोच में परिवर्तन है। पूरे संसार में योग इतनी मात्रा के अंदर प्रस्थापित हुआ, यूं ही नहीं हुआ है। इस विज्ञान में चमक रहा, प्रारंभ में वो नहीं हुआ था, लेकिन जब लोगों को लगा कि इसमें विलक्षण शक्ति है तो हो गया शुरू। 200 देशों के अंदर आज की तारीख में योग विज्ञान को स्वीकार करके वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका की धरती पर वाशिंगटन में राष्ट्रपति भवन के पर वहां की सरकार ने आज एक दिव्य देवी की मूर्ति स्थापित करवाई। आमतौर पर भारत की धरती पर पूज्य है ज्ञान विज्ञान की देवी मां सरस्वती। अमेरिका की धरती पर उसको इतने सम्मान के साथ स्थापित किया है। और पिछले राष्ट्रपति स्थापित करवाई थी ओबामा साहब ने। और इस बार का जो नया राष्ट्रपति है फंक्शन करके उस स्थान को सम्मान दिलवाया। 16 फीट की उसकी ऊंचाई है। आज से 14 साल पहले प्रयोगशाला चल रही है 1954 से। अभी 2004 में वहाँ के सब लोगों को जचा कि अपने प्रयोग की सफलता के लिए कोई देव की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। और बहुत गहराई से विचार करके देव की मूर्ति स्थापित हुई है। और ध्यान से सुनिए, देव कौन से हैं? देवों के देव महादेव, जिसके अभी सावन के महीने में तो विशेष रूप से चारों ओर से जय जयकार हो रही है। तांडव नृत्य करते हुए भगवान शंकर की बहुत दिव्य और भव्य मूर्ति 2 मीटर हाइट की, विश्व की सबसे बड़ी अंतरिक्ष विज्ञान की प्रयोगशाला के बाहर स्थापित कर रखी है। आज की तारीख में विश्व की चारों ओर देखने लगोगे तो आपको बहुत आश्चर्य होगा। मॉस्को की सड़कों पर, पेरिस की सड़कों पर, न्यूयॉर्क की सड़कों पर, अब तो अनेक देशों की सड़कों पर समय समय पर वहीं के परिवार भारतीय परिवेश में टीका लगा करके, वहां की माताएं भारतीय वेश में अपने बाल बच्चों को साथ लेकर के हरी हरी बोल करके नाचती हुई दिखेगी आप। ये क्या दृश्य हो रहा है? बहुत गहरे से विचार किए बिना आंखें मूंद के वो भी स्वीकार करने वाले लोग नहीं हैं। जब तक बालक के हृदय के अंदर एक पवित्र संस्कार, मजबूत संस्कार नहीं डाला जाएगा, केवल जॉब से एक सीमा तक वो सफलता अवश्य प्राप्त करेगा। जीवन की परिपूर्णता में केवल जॉब से काम नहीं चलेगा। और इस झटके ने, वर्तमान के इस कोरोना के झटके ने सबको दिखा दिया। बॉम्बे में, दिल्ली में बहुत बड़े बड़े संपन्न लोग कौन से संकटों में फंस गए। मेरे गांव रो एक आदमी लियो, वो क्या कि बाप जी, मुझे दाढ़ी दे के बोला कि बाप जी आजकल होने हुआ कि वो कोरोना कहीं हो गयो। मैं क्यों को बिल्कुल विशेष प्रकार को कीटाणु आयो कि मराठे तो कटे दिखे को नहीं। मैं कहते भाग्यशाली हो, गाँव में रहो, आनंद से रहते हो, शुद्ध हवा है, शुद्ध खान पान है, यहाँ आएगा ही नहीं। वो आएगा तो 1 सेकंड भाग जाएगा, वो तो चलेगा नहीं। एक गर्मी और इधर बिल्कुल आपने जो था सब्र का लिया, बिल्कुल शानदार घी का वो साफ हो जाता है।
और सच में आप पता भी कर लो कि छोटे छोटे ढाणियों और गांवों के अंदर कोरोना कहाँ गया। जो थोड़ा बहुत कहीं गया भी है तो वो कोई न कोई वहाँ शहर की वहाँ से वो लेकर के आया, वही गया है और कहीं नहीं गया है। लेकिन सबको झटका लग गया। जीवन में कुल मिलाकर के सुखद जीवन जीना है तो उसमें लौकिक उत्थान का अपना महत्व अवश्य है, लेकिन लौकिक उत्थान के साथ साथ में अगर मूलतः जीवन के सूत्रों को नहीं समझे तो लौकिक उत्थान धरे रह जाएंगे। आज बहुत पैसे वाले भी आज वहाँ बैठे हैं, मेरे जेब में खूब पैसे हैं, मोहन बस्ती के लिए मैं जज की होटल में जाऊँगा, होटल ही बंद है, वो खोलने वाला भी तैयार नहीं अब तो, और अभी आज की तारीख में खुल जाती है तो कोई जाने वाला भी तैयार नहीं है। ये क्या हो गया भैया? केवल पैसे से, केवल मौज मस्ती से काम चलता नहीं है। जीवन के सूत्र हैं और वो प्रकृति से जुड़े हुए सब, पवित्र जल, पवित्र धरती, पवित्र वायु, इसके बिना नहीं हो सकता। और इसीलिए यहाँ पर अनपढ़ हमारे दादा दादी और नाना नानियों ने कहा था, उठते टाबरों को, माँ बाप को प्रणाम करो, धरती को प्रणाम करो, सूर्य को प्रणाम करो। मुझे मालूम है, मैं जिन दिनों पढ़ता था उन्होंने में ये सूर्य को प्रणाम, धरती को प्रणाम, इसकी इतनी खिल्ली उड़ती थी पूछो मत। मैंने सुना अपना कानों से। धरती को प्रणाम, ये मूर्ख लोग हैं। माँ बाप को प्रणाम, काहे के प्रणाम? जन्म दिया तो क्या हो गया? ऐसे निर्लज्ज स्वरों में बकवास करते थे पश्चिम की जीवन शैली के चक्र में, और आज तो उनके वहीं परिवर्तन होने लग गए। और इसीलिए अपने परिवारों में निरंतर उसको आप किसी रूप में करिए, सत्य का संग अपने बालकों को करवाना ही पड़ेगा। हर एक परिवार के अंदर, कुल परंपरा के अंदर ऐसे कुछ अच्छे लोग होंगे जिन्होंने गजब के काम कभी किए हैं, उसका पावन स्मरण होना चाहिए। इसको कहते हैं मंगल चर्चाएं। अब तो चर्चाओं की फुर्सती नहीं है नई शैली में। तो पापा इधर बैठे हैं, मम्मी इधर बैठी है, तो वो एक टावर इस कमरे में, वो टावर इस कमरे में, घर में ही बैठे हैं चारों अपने अपने कमरों में, और वहीं से बिल्कुल दिन कुतूब कटपट करते रहते हैं। और कई जगह तो अभी कोरोना छोड़ करके बेल बजा करके अपनी माँ को कह रहे हैं कि चाय भेज दे। मैंने कहा ये होटल है कि घर है, क्या है? घरों में ये माहौल कर दिया तो तुम कुछ दिन के लिए पैसा कमा करके थोड़ा सुखी अपने आप को महसूस कर सकते हो, लेकिन एक क्षण में दुखी होने वाले हो। घर में आनंद चाहिए तो आनंद की लहरें तो उस परम शक्ति को समझ करके प्रकृति के साथ में, तालमेल के साथ में मूल्यों का प्रस्थापना है। और मूल्य है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, यही सत्य है। कोई माने न माने उसकी मर्जी है। और इसीलिए बहुत सरलतम भजनों के गीतों के माध्यम से अपने यहाँ बालक बालक के अंदर मीन कटे पड़ा भाई, ये शब्द क्यों निकलता है? मनुष्य कहाँ है? इसलिए एक बार तो अनजाना भी मिले, वो कोई कैसा भी होगा, उसको राम राम करना प्रेम से। ये भारत की धरती पर परंपरा है, दुनिया में कहीं नहीं थी। हर व्यक्ति से राम राम करना। बाद में मालूम पड़ा कि गड़बड़ है तो वो अलग विषय है। एक बार हरे के प्रति राम राम। अतिथि को देव मानना ये मामूली विषय नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान की धरती पर करके दिखाया है। इसलिए इजराइल ने लिखा है 2000 वर्ष तक बर्बाद हुआ जो देश विश्व में भटकता फिरा, ठोकरें खाता रहा। अब जब वो स्थापित हुआ है तो उन्होंने ग्रंथ लिखा है, और ग्रंथ में गजब की बात लिखी है कि दुनिया के हर देश में हमको ठोकरें मिली, कहीं हमको प्रेम नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला। दुनिया की धरती पर एकमात्र देश है जहां हमको पूरा प्रेम मिला, सम्मान मिला, उस देश का नाम है भारत। ये इस कारण मिला कि हमारे यहाँ तो पहले दिन से समझ आया है, अतिथि आएगा वो देव समान होता है। ये टाटा कौन है? ये मूल भारतीय परंपरा के नहीं है, ऐसे पच गए हैं भारत में। भारत की भक्ति उनके रोम रोम में आज है। मानेकशॉ कौन थे? ये बाहर की परंपरा के लोग हैं, लेकिन आज की तारीख में ऐसे 100% भारतीय जिसकी कोई सीमा नहीं है। मानेकशॉ, जनरल मानेकशॉ। छागला कौन थे? रोम रोम में भारत भक्ति। और ये भारत भक्ति इन मूल्यों के स्मरण से होती है। और ये घर घर में ये संस्कार आज भी ये समाप्त नहीं हुए हैं।
केवल कुछ एक विस्मरण हो रहा है, और इसीलिए तात्कालिक रूप से तो हम जीत चुके हैं, आप चिंता मत करिए। अभी परसों ही पेपर में छपा है, 7 लाख मरीज हमारी ठीक हो चुके हैं हिंदुस्तान की धरती पर, आया ना अखबार में। 7 लाख किसको कहते हैं? दुनिया तो चकित हो गई, अरे हिंदुस्तान में क्या हो गया, ये दवाई तो यहाँ भी नहीं है तो कैसे हो गया? तो दमखम है इसीलिए हो गया, विश्वास है इसीलिए हो गया, खान पान हमारा शुद्ध रहेगा इसीलिए हो गया। 7 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, ये भी हो जाएंगे, वो कोरोना अपना साफ हो जाएगा। लेकिन आने वाले दिनों में भी आनंद के साथ में अपने घर घर के अंदर एक दृश्य खड़ा कर देंगे, केवल सुखमय नहीं आनंदमय दृश्य खड़ा करें। इस विश्वास के साथ अपने अपने परिवारों में 24 घंटे में से कुछ क्षण इस सत्य संग, चाहे भजन के नाम पर करो, चाहे मंगल चर्चा के नाम पर करो, चाहे प्रेम से आनंद के साथ भगवान का प्रसाद मान के भोजन करो, तो भी वो सत्संग है। और इसी में से अपने घर घर में आनंद का स्वरूप उभरने फिर से होने वाला है। आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, परमानंदम आनंदम, परमानंदम आनंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, परमानंदम आनंदम, परमानंदम आनंदम, सुंदर तन मन परम सुखम, सुंदर तन मन परम सुखम, संयमहीना परम दुखम, संयमहीना परम दुखम, पावनशील तेजमय जीवन, पावनशील तेजमय जीवन, परमानंदम आनंदम, परमानंदम आनंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, परमानंदम आनंदम, परमानंदम आनंदम, विनम्र सेवा परम सुखम, विनम्र सेवा परम सुखम, विनम्र सेवा परम सुखम, विनम्र सेवा परम सुखम, अहंकार ही परम दुखम, अहंकार ही परम दुखम, समरसदार बहे नित जीवन, रसधार बहे नित जीवन, परमानंदम आनंदम, परमानंदम, शरणों में अर्पित जीवन, परमानंदम आनंदम, परमानंदम आनंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, परमानंदम आनंदम, परमानंदम आनंदम, आनंदम परमानंदम, परमानंदम आनंदम, आनंदम परमानंदम, परमानंदम आनंदम। बार बार गुनगुनाएंगे, अंतर्मन में वो भाव उत्पन्न होते हैं, और उन्हीं में से वो सूत्र समझ में आते हैं जिनके कारण से घर में सुखद स्थितियाँ बनती जाती है और जुड़ी हुई है। व्यक्ति अपने आप में स्वायत्त दिखता होगा, लेकिन परिवार का एक बहुत मूलभूत घटक है। परिवार के सुख के बिना व्यक्ति सुखी कभी नहीं हो सकता, और परिवार समाज का घटक है। समाज के सुख के बिना परिवार भी सुखी नहीं हो सकता। सब जुड़े हुए हैं, और इसीलिए इस सब लगातार के इस सामंजस्य को कभी नहीं टूटने देना। एक जैसे तो कभी नहीं हो सकते। एक माँ के पेट से जन्म लेने वाले 2 सगे भाई, 3 सगे भाई भी एक जैसे कभी नहीं हुए, कभी नहीं होंगे। सब कुछ अलग अलग है। हर भाई की अपनी क्षमता अलग है, हर भाई की वृत्ति अलग है।
लेकिन एक रक्त से सब बिल्कुल प्रेम पूर्वक भाई की मर्यादा रहेंगे तो परिवार की उन्नति होगी। सब जानते हैं, और भाई रोज लड़ते रहे तो परिवार की दुर्गति होने वाली है। इसी प्रकार समाज रूपी परमेश्वर, इसको भी अपने उस मूल सृष्टि के कर्ता द्वारा उत्पन्न किया हुआ मान करके अपनत्व के भाव से देखना पड़ता है, और इसीलिए सारे सूत्र विकसित हुए हैं। और इसीलिए कहा है बहुत प्रेम से, एक बार नए व्यक्ति को राम राम करो, प्रेम से बोलो। जब किंतु पिंतु होगा तो उसमें से रास्ता निकलेगा अपने आप ही। अनेकों सूत्र जीवन के अंदर धारण करके जब चलते हैं, और उसके स्मरण के लिए सवेरे या शाम को घर में एक बार तो निश्चित रूप से कुछ सूत्रों का पवित्र स्मरण, वो चाहे भजन के रूप में हो चाहे किसी और के रूप में होना ही चाहिए। तो धीरे धीरे इसी में से दृश्य घर के बदलते जाते हैं, और हम अनुभव भी कर सकते हैं। जिन घरों में अनेक प्रकार के श्रेष्ठ संस्कारों की गंगा अपने बुजुर्ग लोग बहाते हैं, वो अपने आचरण से बहाते हैं, कहने से नहीं बहती, कभी भी हुक्म से नहीं बहती है। मैं बार बार घर का मुखिया हूँ कहूँगा तो सीधो बोल, मीठो बोल, और खुद कड़क बोलता जा रहा हूँ तो कौन सुनेगा। और इसीलिए स्वयं को अपने आचरण से करना पड़ता है। और आनंद के साथ में हम स्वर में मीठा भी बोलेंगे, सत्य भी बोलेंगे, सबके साथ समरस रहेंगे। तोल तोल बोल तारा बोल अनमोल, 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 तोल तोल बोल तारा बोल अनमोल। मीठो मीठो बोल, तोल तोल बोल, 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 तोल तोल बोल तारा बोल अनमोल, तोल तोल बोल तारा बोल अनमोल, तोल तोल बोल तारा बोल अनमोल, तोल तोल बोल तारा बोल अनमोल। मीठो मीठो बोल, तोल तोल बोल, मीठो मीठो बोल, तोल तोल बोल। मिनक जमारो पायो पुण्य रतन धन, मिनक जमारो पायो पुण्य रतन धन, सत मार्ग पर राखड़ी गमन, सत मार्ग पर राखड़ी गमन। मिनक जमारो पायो पुण्य रतन धन, मिनक जमारो पायो पुण्य रतन धन, सत मार्ग पर राखड़ी गमन, सत मार्ग पर राखड़ी गमन। मन डारे न कर में क्यों तू भटके, मन डारे न कर में क्यों तू भटके, क्यों दुनिया रो सुख थारे मन खटके, क्यों दुनिया रो सुख थारे मन खटके। राग द्वेष रो विष मत गो, राग द्वेष रो विष मत गो, भाव प्रेम रो उठा हिलो, भाव प्रेम रो उठा हिलो। मीठो मीठो बोल, लोल लोल बोल, मीठो मीठो बोल, तोल तोल बोल। दीनी है विदाता थने इमरत वाणी, दीनी है विदाता थने इमरत वाणी। क्यों बोले कड़वो क्यों आँखें ताणी, क्यों बोले कड़वो क्यों आँखें ताणी। सोच बाता गहरी धीरज धर कर, सोच बाता गहरी धीरज धर कर। मन सुवचन सु कर्म सु शुभ कर, मन सुवचन सु कर्म सु शुभ
पट खोल, अब तो भीतर का पट खोल। देख माए नाचे मन मोर, देख माए नाचे मन मोर, मीठो मीठो बोल, मीठो मीठो बोल, बोल 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 दारा बोल अनमोल, बोल बोल दारा बोल अनमोल, बोल तारा बोल अनमोल, बोल तारा बोल अनमोल, बोल तारा बोल अनमोल। बोल गुरुदेव की। तो बिन अवसरों पर ऐसी बातों का फिर से स्मरण और अपने घर की अब तक की परंपराओं में से कुछ एक प्रवाह जो नित्य निरंतर चलते रहे हैं, उनमें से जो अपने को संस्कार उनको और प्रभावी यशस्वी करना। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। आज की भागम भाग में प्रेम से साथ बैठ के परिवार भोजन करना भी भूल गया, फ्री शब्द भी भूल गया। इन सब बातों का ठीक से स्मरण करके एक पवित्र और मजबूत पॉजिटिव भाव। हमारे कई मित्रों में से कई डॉक्टर्स भी मित्र हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर्स हैं। वर्षों पहले की भाषा और आज की भाषा में बहुत अंतर है। इस बार मैंने उनको पूछा, मैंने कहा भोजन की जब स्थिति में अपन बैठते हैं, भोजन करते समय हम क्या खा रहे हैं उसका अपना महत्व है, किस मन से खा रहे हैं इसका भी कोई महत्व है क्या? उसने कहा आप गुस्से में खाना खाओगे वो कुछ नहीं पचने वाला, वो रस ही नहीं बनने वाला है। और शायद इसीलिए हमारे पुरखों ने कहा था कि भोजन करना बैठो तो भगवान का प्रसाद मान के हाथ जोड़ करके करो, और कसर कमी रहेगी तो फिर उसमें वो मारवाड़ी जैसे बोलते खोड़ीलाई मत करना, किच 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 मत करना। घर में बनाने वाली या तो माँ या पत्नी है, बेटी है, इस पवित्र संबंध और कौन से होते हैं जगत में। चूक हो गई होगी तो ठीक हो जाएगी, उसमें क्या बात है। लेकिन प्रेम से आनंद के साथ में प्रसाद लो। और इसीलिए आजकल के अब कुछ सीनियर डॉक्टर ये भी कहने लगे, अभी तो कोरोना के मामले में बोले कि भोजन बहुत आनंद और प्रेम से करो, उसमें लगातार टीवी मत देखिए। ये डॉक्टर्स का शब्द निकले हैं। उसमें पता नहीं कौन सा दृश्य कब क्या दिखा देंगे, और तनावपूर्ण मनस्थिति हो गई तो भोजन करने में भी कोई आनंद नहीं है। और इस समय आप वैसे भी समझदार हैं, सब समझते हैं कि इस वर्तमान संकट में जितने प्रकार के सुझाव आ रहे हैं उसमें दवाई कहाँ है? कहाँ है दवाई? 7 लाख लोग आने ठीक हो गए, दवाई नहीं, दवाई बनी, दवाई तो ही नहीं है। गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली का प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है, उनके सीनियर डॉक्टर समाचार निकाले, पत्रक छपवाया है, मीडिया में दिया है कि इस रोग से सावधान होकर के अपने घर में क्या क्या चेंज करिए। तो पहला बिंदु उनका क्या है? गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली का पहला बिंदु है, आप बाहर किसी काम से चले जाते हो तो घर में लौटते वक्त सबसे पहला काम जूते मोजे बाहर ही खोल दीजिए, अंदर मत ले जाइए। कल तक तो डाइनिंग टेबल तक जाते थे, और ये पुराने पंथी फालतू लोग करते रहते हैं। हमारे तो बिल्कुल सब स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, डाइनिंग टेबल तक बूढ़ जाते थे। अब कह रहे बाहर ही खोलो। बिंदु दूसरा, आप 10 जगह अगर घूम के आए हो, 10 जगह लोग मिले हो, कपड़े भी सारे बाथरूम में डाल दो गर्म पानी में, और स्वच्छ कपड़े पहनो, गर्म पानी पियो। सूत्र सब के सब आप देख लो क्या है। अधिक से अधिक वो काढ़ा पीने का है, क्या वो दवाई है? वो तो सामान्य हमारे हर रसोई में रहती है चीज़ें। दुनिया के लिए दवाई होगी, वो अजवान उनके लिए दवाई लगती होगी, मेरे लिए तो सामान्य बातें हैं। तुलसी सामान्य बातें हैं, दवाई कहाँ है? और अंतिम बिंदु उनमें लिखा है कि प्लीज संभव हो तो कम से कम इन दिनों में नॉन वेज मत खाइए। इसका मतलब स्वच्छ पवित्र और सात्विक जीवन, यही मनुष्य के लिए सबसे मूल्यवान है। ये डॉक्टर्स भी इस समय कह रहे हैं। दवाई तो वैसे भी नहीं निकली है। और इसीलिए हम हमारे श्रेष्ठ संस्कारों को फिर से स्मरण करके अपने परिवार की ऐसी उज्जवल परंपराएं
जो चल रही थी, अभी भी चल रही होंगी, और यशस्वी ढंग से चलाएं, इसी विश्वास के साथ में। ये बात तो पक्की है कि भारत की धरती पर हम जिस मन के लोग हैं, इस संघर्ष में निश्चित रूप से वाले हैं। और शायद ये पहले ही बाहर के लोगों को लग गया था, इसीलिए वो ब्राज़ील वाले राष्ट्रपति ने तो बिल्कुल उदाहरण भी दिया, बिल्कुल हनुमान जी का जोड़ा संजीवनी के साथ में। निश्चित रूप से विजयी होंगे, लेकिन मूल सूत्र विजयी अवश्य होंगे। हम हमारा सहज कर्तव्य धर्म किसी भी सूरत में, किसी भी कारण से नहीं भूलेंगे। इसी को स्मरण करते हुए मैं अपनी आज की वार्ता को समाप्ति को ले जा रहा हूँ। और इसीलिए आप सबसे निवेदन है, एक बार और संकल्प के रूप में इस अंतिम गीत भजन को बोलते हुए आज के कार्यक्रम अपन पूरा करेंगे। गीत विजय के गाए जा, गीत विजय के गाए जा, अपना धर्म निभाए जा, अपना धर्म निभाए जा। गीत विजय के गाए जा, गीत विजय के गाए जा, अपना धर्म निभाए जा, अपना धर्म निभाए जा। घर घर आनंद घोल बंदे, घर घर आनंद घोल बंदे। जय 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 प्रभु बोल, जय 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 प्रभु बोल। गीत विजय के गाए जा, गीत विजय के गाए जा, अपना धर्म निभाए जा, अपना धर्म निभाए जा। अपना धर्म है संयम पथ पर, अपना धर्म है संयम पथ पर। रखना तन को मन को शुद्ध, रखना तन को मन को शुद्ध। कोई भी व्यवहार आचरण, कोई भी व्यवहार आचरण, कभी न होगा नीति विरोध, कभी न होगा नीति विरोध। जीवन पुष्प चढ़ाए जा, जीवन पुष्प चढ़ाए जा, अपना धर्म निभाए जा, अपना धर्म निभाए जा। घर घर आनंद घोल बंदे, घर घर आनंद घोल बंदे। जय 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 प्रभु बोल, जय 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 प्रभु बोल। गीत विजय के गाए जा, गीत विजय के गाए जा, अपना धर्म निभाए जा, अपना धर्म निभाए जा। अपना धर्म है तजे विषमता, अपना धर्म है अजय विषमता। समरस अमृत घोलेंगे, समरस अमृत घोलेंगे। सारे वेद तिरोहित करके, सारे वेद तिरोहित करके। हृदय हृदय को जोड़ेंगे, हृदय हृदय को जोड़ेंगे। नव चैतन्य जगाए जा, नव चैतन्य गाए जा, अपना धर्म निभाए जा, अपना धर्म निभाए जा। घर घर आनंद घोल बंदे, घर घर आनंद घोल बंदे। जय 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 प्रभु बोल, जय सर्व मंगल जीवन व्रत का, सर्व सुमंगल जीवन व्रत का। हर पल हर क्षण ध्यान धरे, हर
मुक्त गगन लहराए जा, मुक्त गगन लहराए जा, अपना धर्म निभाए जा, अपना धर्म निभाए जा। घर घर आनंद घोल बंदे, घर घर आनंद घोल बंदे। जय 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 प्रभु बोल, जय 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 प्रभु बोल, जय 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 प्रभु बोल, जय 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 बोल, जय 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 प्रभु 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 बोल। ऐसा ही प्रचंड आत्मविश्वास लेकर के आनंद के साथ में हम आज तक चले हैं और चलेंगे। और अपने अपने परिवारों में कुछ नित्य के काम हैं, कुछ सप्ताह के काम हैं, कुछ महीने के काम हैं, कुछ वर्ष के भी काम हो सकते हैं। लेकिन पूरे परिवार के अंदर एक आनंद का, निरंतर मिलजुल के काम करने का, प्रेम और श्रद्धा का अत्यंत पवित्र वायुमंडल निरंतर बना रहे। वही गली में जाएगा, वही देश में जाएगा, वो राष्ट्र में जाएगा है। मुझे विश्वास है कि इसी में से हम और यशस्वी ढंग से आगे बढ़ेंगे। आप सब लोग जहाँ यहाँ जितने भी पधारे हैं, सबका हार्दिक अभिनंदन। जिला कार्यवाही विशेष रूप से कोई धन्यवाद जरूर दीजिए और आनंद के साथ में। बालोतरा जिले के इस ऑनलाइन प्रसारण में मरुभूमि बालोतरा प्रचार विभाग और कुटुंब प्रबोधन गतिविधि के द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। आप सबने इस कार्यक्रम में सहभाग करके आज के इस परिस्थिति में सकारात्मक भाव के साथ में हम परिवार के साथ में कैसे जीवन यापन करें, ऐसे आदरणीय नंदलाल जी बाबा जी ने हम सबको संबोधित किया। मैं आप सबका हार्दिक आभार अभिनंदन ज्ञापित करता हूँ। कल्याण मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वमंगलम।